सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डायरेक्शन स्टडी पॉइंट और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों वर्णमाला का आज हमारा दूसरा वीडियो है। वर्णमाला में दोस्तों पहले हमने आपको स्वर का दोस्तों जो पूरा समझा दिया था, और आज हम बात करने वाले हैं पूरा जो है व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन से जो भी प्रश्न बनते हैं सभी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों स्वर के बारे में हमने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि व्यंजन के जो उच्चारण होते हैं इनमें हम स्वर का सहायता लेते हैं। यानी कि स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ड होते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर आप क बोलते हैं तो क में भी अ छुपा होता है, यानी कि हर एक व्यंजन में जो है स्वर अपने आप उसमें सम्मिलित होता है। जैसे कि क में अ होगा, ख जब आप बोलते हैं तो ख में भी जो है अ, यानी कि सभी जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर का प्रयोग होता है। तो ये आप याद रखना है कि स्वर की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ मिला होता है। अगर हम संख्या की बात करें तो परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 मानी जाती है। कितनी होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है। लेकिन ड और ढ जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, अगर हम द्विगुण व्यंजन ड और ढ को और जोड़ दें तो 33 + 2 मिलाकर ये हमारे हो जाते हैं 35 व्यंजन। देखिए इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र को नहीं गिना जाता है, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और स्र ये जो सभी होते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जो छ होता है, तो देखिए आप सभी को पता होगा जो छत्री छ होता है इसके उच्चारण में क और स का प्रयोग होता है। जो छ हमारा होता है इसके उच्चारण में क्या प्रयोग होता है? क + स। त्र की अगर हम बात करें तो त्र में त + र का प्रयोग होता है, और ज्ञ में ज + य का प्रयोग होता है, और स्र में स + र का प्रयोग होता है। तो ये सभी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपको संख्या याद रखना है, 33 व्यंजन होते हैं, प्लस 2 द्विगुण व्यंजन मिलाकर 35 हो जाते हैं, और 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। आइए पहले हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं, फिर जो है व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो हम पूरा देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम व्यंजन की बात कर लेते हैं कि यानी कि कौन कौन से व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है और व्यंजन हमारे हैं कितने। तो देखिए पहला हमारा क वर्ग होता है, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? सही हमारा हो जाएगा। क वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, तो आपको याद रखना है क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ये हो जाएगा। दूसरा हमारा है च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, ञ, ये हमारे च वर्ग हो जाएंगे। और च वर्ग का उच्चारण होता है तालव यानी कि तालु से। देखिए कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का, और तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का। इसके बाद हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़, और इनका जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इनमें से ड और ढ जो होता है इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगला हमारा है त वर्ग। देखिए त वर्ग का उच्चारण कैसे होता है? दांत, दंत से, यानी कि त, थ, द, ध, न। जब आप त वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ है वो दांत में स्पर्श करेगा, इसलिए जो त, थ, द, ध है यानी कि जो हमारा त वर्ग है, तो त वर्ग का उच्चारण जो होता है दंत स्वर है, यानी कि इनका उच्चारण दंत से, दांत से होता है। अगला हमारा प वर्ग आता है, जिसमें प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग का जो उच्चारण होता है वह ओठ से होता है। जब आप प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो दोनों ओठ जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगला हमारा है य, र, ल, व। तो य, र, ल, व को बोलते हैं अंतस्थ। य, र, ल, व को बोलते हैं अंतस्थ। सख, सह को बोलते हैं ऊष्म संघर्षी। और क्षत्रज्ञ और स्र हमारे जो होता है ये संयुक्त व्यंजन ही होता है। क्षत्रज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो आइए हम इन्हीं अब व्यंजनों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अगर हम व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें तो पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है और सभी से प्रश्न बनता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, याद रखना है आपको। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी भाग, यानी कि जैसे कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, होठ से जब स्पर्श करते हुए निकलता है तो ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि जो हवा फेफड़े से निकलते हुए कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करता है तो वो हमारे सभी होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए क वर्ग, देखिए आपको याद रखना है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी जो होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अघोष और सघोष क्या होता है। देखिए
अघोष सघोष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ से आपको देखना होगा। तो देखिए घोषत्व के आधार पर जो होते हैं व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। देखिए घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन होता है तो वो सभी अघोष होते हैं, और जिनके उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं होता है वो अघोष होते हैं। तो उच्चारण में अगर कंपन हो तो सघोष, कंपन न हो तो अघोष। तो याद रखना है आपको, प्रत्येक जो हमारा वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है ये अघोष होता है। पहला दूसरा वर्ड क्या होता है, याद रखना है, अघोष होता है। तीसरा चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है ये सघोष होता है। तो ये दो बात याद रखनी है। इसके अलावा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जब मुख से हवा निकलती है तो उसके आधार पर प्राणत्व के आधार पर दो होते हैं। यदि बोलते समय हवा कम निकले मुख से तो वो अल्प प्राण होते हैं, और बोलते समय मुख से अगर अधिक हवा निकले तो वो होते हैं महाप्राण। तो देखिए जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है यह अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वह महाप्राण होता है। तो ये दो बात आपको यहाँ से हमेशा याद रखना होगा। अब आइए देखते हैं स्पर्श, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें से कौन कौन सा। पहला वर्ग क्या होता है, पहला वर्ग हमारा होता है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है। पहला क्या है, कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग का, क ख ग घ अंग, जिसमें से देखिए क और ख क्या हो जाएंगे अघोष, ग घ अंग हो जाएंगे सघोष। अगर प्राणत्व की बात करें, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा होता है तालव, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके हम उच्चारण में जीव हमारा जो होता है तालु के ऊपर का पिछले भाग को स्पर्श करता है, जैसे कि च, छ, ज, झ, इय। तो ये सभी होते हैं तालव्य स्वर, तालव्य व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख के जो हमारा जीव होता है, मुख के जो भीतर का छत है उसका ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। तो ये बात याद रखना है च वर्ग के लिए। अगला होता है मूर्धन्य, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो जीव होता है तालु के ऊपर का जो है अगले भाग को स्पर्श करता है, जैसे कि ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अढ़ हमारा आता है मूर्धन्य स्वर, यानी कि इसके प्रयोग में हम जीभ का जो स्पर्श होता है मूर्धा से होता है। अगला है दंत्य व्यंजन, जिनमें हमारा क्या आता है, जिनके उच्चारण में जो दांत जीभ होता है दांत को स्पर्श करता है, जैसे कि त, थ, द, ध, न, यानी कि जो हमारा त वर्ग होता है इनके उच्चारण में जो जीभ है दांत को स्पर्श करता है। और अगला है ओष्ठ व्यंजन, जिनके उच्चारण में जो जीव है जो ओठ दोनों है आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे कि प वर्ग, प, फ, ब, भ, म जो होते हैं हमारे ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा अंग होता है इय, ड़, न और म, इन सभी को नासिक के स्वर कहते हैं, यानी कि नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हवा होती है मुख से भी और नाक से भी निकलती है, तो ये सभी नासिक के व्यंजन होते हैं। दूसरा हमारा वर्गीकरण का आधार है अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन, तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो तो उन्हें हम अंतःस्थ कहते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, तो ये सभी हमारे अंतःस्थ होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। अगर हम बात करें य की, तो य का उच्चारण तालु से होता है। र जो हमारा है दंतमूल व्यंजन होता है। ल का भी उच्चारण दंतमूल से होता है, और व का जो है दंतोष्ठ, यानी कि दांत के ऊपर का भाग और निचला होठ से जो होता है बोला जाता है। और य, र, ल, व की बात करें तो ये सभी अल्प प्राण होते हैं और ये सभी सघोष होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। और हमारा जो अंतिम होता है वो है ऊष्म संघर्षी, यानी कि ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष से घर्षण या फिर रगड़ के आधार पर निकलता है तो उसे ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि स, ख, सह जो होता है हमारा ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन होता है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है जो स का उच्चारण होता है वो तालु से होता है। जो हमारा स है इसका उच्चारण कैसे होता है, तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जो दूसरा हमारा स, इसे हम ख भी पढ़ते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और स का जो उच्चारण है इसका उच्चारण दंतमूल होता है, इसे हम दंतमूल व्यंजन कहते हैं। और ह जो है यह कंठ के भीतर यानी जो स्वर तंत्र होता है वहाँ से इसका उच्चारण होता है। देखिए स, ख, स जो तीन होते हैं ये सभी अघोष और महाप्राण होते हैं, जबकि ह जो है यह सघोष और महाप्राण होता है। तो इस प्रकार से आपके जो व्यंजन होते हैं पूरे हो जाते हैं, और ये इतना अगर आपको याद है तो व्यंजन से बनने वाले आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कि 33 हमारे प्रमुख व्यंजन होते हैं, इनमें से 2 द्विगुण व्यंजन होता है और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। किसका उच्चारण कहाँ से होता है बस आपको इतना ही याद रखना है, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनते हैं।
दोस्तों अगर आपने स्वर का वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में स्वर वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप स्वर पूरा देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।